नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आप जानते हैं जिस तरह से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो हमने जनता के समक्ष लाना कहीं ना कहीं हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो हमेशा चर्चाओं में रहती है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पर कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिससे हमारी जनता लाभ उठा सकती है, अपने छोटे छोटे व्यवसाय कर सकती है। उन्हीं सारे विषयों में आज हमारे साथ जुड़ चुकी है बात करने के लिए डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी से। आइए जानते हैं PMAY की क्या स्कीम्स है, किस तरह से आम जनता अप्लाई कर सकती है लोन के लिए, किस तरह से उस लोन को चुकाना, कितनी सब्सिडी मिलती है। इन सारे विषयों में हम पूर्णिमा जी से जानकारी लेंगे, जो उम्मीद करते हैं जनता के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रश्मि जी। पूर्णिमा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से स्कीम्स आती हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से, हम चाहेंगे क्योंकि काफ़ी जनता जो अवगत नहीं स्कीम्स के बारे में, तो लाभ नहीं उठा पाती। हम चाहेंगे आप अपने माध्यम से जनता के समक्ष जो पूरी सारी जो क्राइटेरिया बताए, क्या कौन कौन एलिजिबल है, ऐसे किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करनी, कौन सा लोन है, वो हम चाहेंगे अपने माध्यम से बताइए। मैं बहुत ही सौभाग्यपूर्ण समझ रही हूँ रश्मि जी आपके इस प्रयास को कि जनता तक, जैसे कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद हाथ तक जो हमारे केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीमें हैं उस ज़रूरतमंद हाथ तक हम पहुंचा पाएँ, ये हमारा सौभाग्य होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा होने के नाते से मेरे पास दो कमेटीज़ हैं, एक हाउसिंग अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी और दूसरा मेरा स्किल डेवलपमेंट की। हाउसिंग के अंडर हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम में हमारे में 1,66,000 रुपये की जो अनुदान राशि है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, उन घरों के तक जिनके पास या तो घर उनके टूट चुके हैं या किसी के पास अगर स्पेस है, जगह है, तो वो घर नहीं बना पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, तो उनको आर्थिक अनुदान राशि की ये सहायता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है। इसमें जो जगह है उसके पेपर्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए, ओनरशिप जो जगह की है उन पे स्टैंड करनी चाहिए। और इसमें हमारी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो एक फॉर्म होता है हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट का, उसमें 6-7 हमारे से मिलते हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से भी उपलब्ध है, लेकिन हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है हमारा कफ कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से भी आप हाउसिंग डिपार्टमेंट से आप वो कागज़ जो है वो जो फॉर्म है वो वहाँ से भी लिख सकते हैं। उसमें 5-6 हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, उनको अगर कोई फुलफ़िल करता है तो फुलफ़िल करने के बाद 1,66,000 रुपये की अनुदान राशि, जो पहले जो स्कीम ये काफ़ी देर से चल रही है, तो पहले अगर कोई प्लिंथ भरता था तो उसके बाद एक किश्त दी जाती थी, फिर दीवारें चढ़ती थी, सेकेंड किश्त दी जाती थी, फिर जब रूफ तक होता था, जब छत पड़ता था तो तीसरी किश्त दी जाती है। आज एक लोगों की डिमांड पे, लोगों की आवाज़ पे एक प्रयास किया गया है कि ये जो किश्तें हैं वो प्रायर लोगों को दी जाती है, क्योंकि कोई ऐसा तबका भी हमारे बीच में रहता है जिनके पास बहुत मुशक्क़त के बाद सिर्फ जगह ही वो जुटा पाते हैं, तो अगर उनको पैसे पहले दी जाएं तो एक कमरा और एक किचन वो अपने लिए इजीली बना सकते हैं। उसमें एक और एडिशनल प्रयास किया गया कि अगर घर में कोई एक कमरा और किचन है, अगर घर में बच्चों की शादी हो जाती है तो बच्चे अगर अलग से उनको रूम की व्यवस्था अगर चाहिए होती है, बड़े बुजुर्ग अगर उनको एक एफिडेविट पे लिख के दे सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की शादी हुई और एक कमरे की हमें ज़रूरत है, तो उसी कमरे के ऊपर अपना रीस्ट्रक्चर, एक कमरा एक किचन वो अलग से बना सकते हैं। उसकी व्यवस्था भी इस अनुदान राशि में की गई है। उसके बियॉन्ड अगर कोई ये लोन चुका देता है, अगर इसको एक्सटेंड करना चाहता है, तो भी ऐसी बहुत सी स्कीमें हमारी कमेटी के माध्यम में आती हैं, जिसमें हम 6 लाख का, 3 लाख का लोन भी बैंक के साथ संबंधित कराते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि जनता को बताना चाहेंगे अपने माध्यम से भी, पूर्णिमा जी ने जिस तरह से बताया, ऐसी योजना है कि अगर आपके पास ज़मीन है,
ज़मीन है पर आपके पास घर बनाने के लिए, छत डालने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ज़मीन के कागजात होने ज़रूरी है, और अगर आपके घर है, अगर एक सेट बना हुआ है, आपके बच्चों की शादी हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं है, वो इतना सरमाया नहीं कि आप उनके लिए एक और कमरा किचन का बना सकें, तो उसकी उस हालात में आपने क्या करना, जो जिनके नाम मकाना, उनसे एक एफिडेविट लिखवाना है कि हमें ज़रूरत है एक सेट की, क्योंकि हमारे बच्चों की शादी हो चुकी, उस हालात में भी आपको लोन मिलेगा। पूरे मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे जो जनता इसमें मैंने जैसे आपके साथ साझा किया कि एक ऑनरशिप उस जगह की चाहिए। हमारा जो जिस जगह पे उनको बनाया घर बनाना होता है, उसकी ऑनरशिप जो है वो उस नाम पे स्टैंड करनी चाहिए, जिन्होंने प्रपोज करना है कि हमें लोन की व्यवस्था चाहिए। और एक आई थिंक कि एक हमारा एक उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट, उन्होंने ऐसी कोई लंबी चौड़ी एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं चाहिए होती है। एक राशन कार्ड की कॉपी होती है वो लगती है, आधार कार्ड की कॉपी है, 2 फोटोग्राफ्स उनकी लगती हैं, बस कोई ज़्यादा इनकी एलिजिबिलिटी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और इसमें हमें कोई मॉर्टगेज नहीं करना है। इसमें कोई सब्सिडी का प्रावधान रहता है? मैंने आपको बोला कि ये अनुदान राशि वन वे है, ये सिर्फ मिलेगी आपने, इसमें से चुकाना नहीं है। कोई ये लोन जो है एक रास्ते से गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिशियरी की तरफ जाएगा, बेनिफिशियरी ने कोई भी अमाउंट वापस नहीं करना है जी। इसके अलावा कोई और स्कीम्स पूर्णिमा? इसमें जैसे मेरे पास स्किल डेवलपमेंट की भी है, उसमें हमारे ICICI बैंक के माध्यम से एक उनकी अकादमी के द्वारा एक हमारी 5 ऐसी कोर्सेज हैं कि वो उसमें जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस है, ऐसी 5 ऐसी कोर्सेज हैं जो हमारे वीमेन कॉलेज है पॉलिटेक्निकल अपना नहर पे, वहाँ पे उनका यूनिट खोला गया है। वहाँ पे 3 महीने के हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। और उसकी पॉजिटिविटी जो है कि कोर्सेज स्किल्स तो कोई भी सिखा देता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं होती हमारे बच्चों की। इसमें 85 to 90% जो है वो बच्चों की एब्जॉर्प्शन होती है। ट्रेनिंग के दौरान उनका खाना, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी पैसा उसमें बच्चों ने नहीं खर्चना है। इसमें लेडीज़ जेंट्स कोई भी आके ये सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का करने के बाद अपनी एब्जॉर्प्शन भी करा सकता है। इसके लिए भी GMC में आके अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, इसमें हमारा ICICI अकादमी के द्वारा, जैसे मैंने आपके साथ साझा किया कि इसका जो यूनिट है ये वीमेन पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है हमारा नहर पे, वहाँ पे इसका यूनिट खुला हुआ है, वहीं पे आपने जाना है, वहीं से फॉर्म लेके तो आपने इसको सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का करने के बाद और अपने जीवन यापन का साधन भी वहीं से मिलेगा जी। ऐसे बहुत से हमारा आपने देखा होगा CLC सेंटर हमारा हुआ है डेन्यूलम के अंडर, कि उसमें जितने भी स्किल्ड बच्चे हैं हमारे अपनी रजिस्ट्रेशन उस पर अगर करवाते हैं तो उन जिस एरिया से संबंधित होंगे वो बच्चे उस एरिया में अगर ऑनलाइन किसी को उसकी सुविधा चाहिए होगी या उसकी ड्यूटीज़ कहीं पे करनी होंगी तो उस CLC प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस बच्चे की जो स्किल है उसको वहाँ उसके अकॉर्डिंग काम मिल सकता है। तो मेरा आग्रह है, हमारे ब्रोशर्स हैं, हमारे बहुत सी ऐसी स्कीम वेबसाइट भी है इसकी, अगर हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में या हमारे ऑफिस में आके डायरेक्ट हमारे साथ भी बात कर सकता है। हमारा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है वहाँ पे भी वो ये अप्रोच कर सकते हैं। क्या ये गांव और शहर दोनों जनता के लिए है या गांव के लिए कुछ और प्रावधान है, शहरों के लिए कुछ और? ये बिल्कुल सेम मेरा पे काम कर रहे हैं। जैसे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे जम्मू में काम कर रही है, ऐसे ही हमारी रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे रूरल एरियाज़ के लिए काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास करने की ज़रूरत है कि लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चों से एक ही आग्रह है कि आप इन संबंधित वेबसाइट्स पे जाइएगा डिपार्टमेंट्स की और उसको सर्च करके अपने जीवन यापन के लिए जो फ्रस्ट्रेशन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे बच्चों के मध्य में है, वो स्किल सीख कर अपनी लाइवलीहुड कैसे कमा सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए।
धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दर्शक, ये थे हमारे साथ एडवोकेट डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हम हमेशा बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, पर इन चीज़ों पर भी बात करना कोई बहुत ही अनिवार्य, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि जनता के हित की बात है, क्योंकि किस तरह से स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स आती तो हैं, पर जनता को किस तरह से जनता तक पहुंचाना और जनता उनका किस तरह से लाभ उठाए, ये मैटर करता। तो इसलिए आज हमने यही कन्वर्सेशन रखी, एक हेल्दी डिस्कशन था और अपनी जनता को बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा भी नहीं है इसमें फॉर्मेलिटी। सीधी सी अगर आपको जिस तरह से इन्होंने बताया, आप जाकर फॉर्म ले सकते हैं। और बच्चों के लिए जो चाहते हैं आने वाले समय में हम अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बने, आपने किसी छोटे मोटे व्यवसाय के साथ, उसके लिए भी ट्रेनिंग्स हैं, जो ट्रेनिंग्स जो कि विमेन इन्होंने कहा पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बताया गया, आप जाके फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म लेकर उनको फिलअप करके दे सकते हैं। और आगे का जिस तरह से कहा कि जो कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि जनता को ये जानकारी उन तक पहुंच चुकी है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी आप तक सीमित ना रहे और लोग भी जिन तक जो कि इस जानकारी से वंचित है उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो इस जानकारी का लाभ दीजिए। आज की जो इंटरव्यू था, इसका मकसद ही यही था कि जो स्कीम्स हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक दायित्व उठाया, वो स्कीम्स आम जनता तक कैसे पहुंचे और जनता उनका लाभ किस तरह से ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।